अधिकार के लिए लड़ने वाले आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले कांति दादा को इस कार्यक्रम के लिए मंच पर पहुंचने के लिए आमंत्रित करते हैं। बिल कांति दादा आदिवासी हरिजय जोहार का नारा है। देखो देखो कौन आया, आदिवासी से आया। देखो देखो कौन आए, आदिवासी से आया। और उदयपुर डीसीसी आदिवासी परिवार के तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। शुरू करने से पहले मैं तमाम महापुरुष महापुर के जो आदिवासियों के लिए लड़े और उनको अधिकार दिलाए, उन सभी को नमन करते हुए मैं मेरे छोटे भाई जगदीश पांडव का नमन करना चाहूंगा, क्योंकि आज उदयपुर के जनजागरण में अमित खनाड़ी, जगदीश पांडव और पूर्व में जो आपका जिला नहीं था, जिला बना जीतू कटारा वाला सलूंगर और अन्य साथी, नाम लेने से क्या होता है दूसरे साथी नाराज हो जाते हैं। उन सभी को मैं आभार करना चाहता हूं कि आपने जो हमसे बातें सुनकर जनजागरण किया और लोगों को जगाया, उसके लिए आप सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम लोग जो आरक्षण की मांग कर रहे, महारानी की मांग कर रहे, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले यह आरक्षण क्यों है, किस हिसाब से मिला है, इस पे फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि ये यहाँ बोलने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देता हूं। आदिवासी हो चाहे दलित हो चाहे कोई भी आरक्षण वर्ग का व्यक्ति हो, उसको आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं मिला है। आर्थिक आधार पे मिलता तो आपके जनरल वर्ग भी आरक्षित हो जाते। उनको 10% मिला वो बात अलग है, वो गैर संवैधानिक है, लेकिन जो आरक्षण हमको मिला है, ये आरक्षण हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा, हमारी बोली के आधार पे आरक्षण मिला हुआ है। और आज की तारीख में हम जितने भी लोग हैं जो आदिवासी कहते हैं अपने आप में, वो इस संस्कृति को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इसलिए जो आरक्षण विरोधी लोग हैं वो चाहते हैं कि आदिवासी अपनी संस्कृति खत्म कर दे और उस संस्कृति में आ जाए। वो क्या कहते हैं, आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। क्या घंटा मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं? आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं वो लोग। और आप भी आपको कहना चाहता हूं मैं, ये इतना बड़ा पन्ना दिया है, 34 पॉइंट है, और इस पॉइंट को पढ़ के भी अगर आपका दिमाग तीर मिलाया नहीं तो आने वाले समय में आप पीर मिला जाओ। लोग आपके पीछे पड़े खत्म करने के लिए। इसलिए थामा है तो भाई खड़े मत होना, पास ही बैठ के पकड़ के बैठना। आपके आजू बाजू पुलिस प्रशासन है, उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ये आरक्षण न तो कांग्रेस ने दिया, न बीजेपी ने दिया, न किसी और ने दिया, न नई पार्टी ने दिया, किसी पार्टी वालों ने नहीं दिया। ये आरक्षण हमारे आदिवासी महापुरुषों ने लड़ झगड़ कर अंग्रेजों से लिया है, और यह आरक्षण 1874 से मिला हुआ है हमको। उससे पहले भी आरक्षण हमारा था। ये देखो झूठी बातें करते हैं, जुमला फेंकते हैं कि 15 करोड़ आपके खाते में दे दूंगा, नहीं दिया। आप लोग ताली बजा रहे हो, बजाओ, हमारा क्या लेना है भाई। मैं इस पर्चे में से ही बात उठा के बताऊंगा आपको कुछ। अपनी बात को खत्म करने से पहले थोड़ा घंटी मत बजाना भाई, क्योंकि
तीसरे व्यक्ति हैं, लेकिन इस का बीज बोने में हमने बहुत सारा मेहनत किया है। आज जो आपके सामने बोल रहा हूँ वो भी मैं आधा शरीर लेके बोल रहा हूँ। आप सब जानते हैं जगदीश के साथ में साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ था और मैं भी अजमरा था 7 दिन के लिए, और उस समय ये बैठे आपके बीच में राजकुमार जी तत्काल हॉस्पिटल में आए और सारे को बुलाया और हमारा इलाज करवाया। तो आपकी इसमें मैं जिंदा हूँ, प्रकृति ने कुदरत ने इसे जिंदा रखा। हो सकता है वो आपके हमारे मार्फत से कुछ काम करवाना चाहती है, अधूरे रह गए हैं वो वाले। मैं सबसे पहले ये जो 9 नंबर का पॉइंट है, ये जिलेवार पॉइंट में मैं नहीं बोलूंगा। ये संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र एक जोन है, एक राज्य है, आंशिक रूप से राज्य है ये, और प्रदेश का पार्ट है। उसके अंदर जितने भी खनिज, माइंस, मार्बल, रेती जितने भी निकलते हैं वो सारे के सारे प्रभुत्व और एकाधिकार किसका है? किसी आदिवासी का है क्या? किसी का नहीं है। तो रेत भी आदिवासी निकाले, पत्थर भी आदिवासी निकाले, सोना भी आदिवासी निकाले, जावर माइंस में जो भी सोना निकाल कर आदिवासी के नीचे सारा खोला कर दिया है। ऐसे खानों के अंदर जो भी सोना निकलता है वहां तो सबसे पहले हम निकालने नहीं देंगे। अगर सरकार चाहती है निकालना है तो आदिवासी सोसाइटी बनाकर उसको अधिकार दिए जाए और आप में बैठे हुए तमाम लोग वो सोना निकाल कर सरकार उससे खरीदे। ये आरक्षण भी हमको मिलना चाहिए। ये बात इस पर्चे में लिखी हुई है, लेकिन किसने पढ़ी नहीं है, समझा नहीं है। इसके बाद में आपका 16 नंबर का पॉइंट है। 16 नंबर का पॉइंट ये है कि 6ठी अनुसूची में जिले को स्वायत्त अपन बोलते हैं डीसीसी और ऑटोनोमस, और हमने नया रखा है पहले से भील ऑटोनोमस काउंसिल और पूर्वोत्तर राज्य में बोडो ऑटोनोमस काउंसिल, ऐसे स्वायत्त परिषद है। तो हमने ऐसा कुछ आंशिक लागू अपने 5वीं अनुसूची में सीधे तरीके से हो जाते 6ठी वाले अनुसूची वाले, लेकिन संपूर्ण अधिकार हमको चाहिए। इसीलिए आदिवासी इलाके में जितने भी जिले पड़ते हैं, उदयपुर जिला भील स्वायत्त परिषद, डूंगरपुर जिला भील स्वायत्त परिषद, बांसवाड़ा भील जिला स्वायत्त परिषद, सोलंबर जिला स्वायत्त परिषद, प्रतापगढ़ हो, सिरोही हो, और आने वाले समय में जो भी जिले इसके अंदर जुड़े उसके अंदर सारा अधिकार मिले, ताकि उससे ये पता चले कि इस इलाके में कितने खनन निकल रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है और कहां खर्च कर रहा है। वो जिला स्वायत्त परिषद पंचायत से लेके एमपी तक के आने वाले बजट पर अपना शिकंजा कसे और सही तरीके से वो खर्च हो, ये भी हम लोग इस पर्चे में लिखा हुआ है। इसलिए आदिवासी इलाके में भील स्वायत्त परिषद बनना चाहिए, तो हमको आरक्षण बहुत जल्दी मिल सकता है। ये बात इसमें लिखी हुई है। और आपको 25वां पॉइंट और है। 25वां पॉइंट ये है, जनगणना वाला है। 1871 में जनगणना का मेमोरेंडम बना था, 1881 में जनगणना स्टार्ट हुई, और उसमें हमको एनिमिस्ट, आपका ट्राइबल, ट्राइब, अबोरिजिनल, इंडिजिनस, ये सारे शब्दों से हमको नवाजा गया। तो हम चाहते हैं देश भर में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम की स्थापना हो। पूर्व की बात ही नया नहीं मांग रहे हम लोग। और जो सांसद बार बार धर्म का अलग रखते हैं, शरणार्थी का मकड़ा तुम्हारा भरा हुआ आवेदन पत्र पढ़ो, उसके अंदर हिंदू धर्म के ऊपर आपने लागू नहीं होता, क्रॉस नहीं होता, क्यों मार रखा है? कौन सांसद को कह रहा हूं मैं आपको? सांसद को कह रहा हूं, आपके डूंगरपुर के हमारे राजकुमार जी है। उदयपुर सांसद को कह रहा हूं
कि आपके आवेदन पत्र में हिंदू धर्म वाला क्रॉस क्यों मार रखा है? लागू नहीं होता, मार रखा है। और सारे हमारे जो आदिवासी नहीं जानते उनको कहते हैं ये बोल ढेगड़ा माकड़ा भूरे फराब 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 कराते रहते हो, समझ नहीं पड़ता है। दूसरा, जो हमारे जिले हैं, जिले में पूरा उदयपुर आदिवासी इलाका नहीं है, तो उसके अंदर मावली, वल्लभनगर, कुरामठ, भिंडर, बड़गांव, कुंभलगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही, पाली और जालोर के कुछ इलाके आते हैं। वहां पर आदिवासी समुदाय अधिकतम है, 50% से ज्यादा है। वो सारी पंचायतें अनुसूचित क्षेत्र में जोड़नी चाहिए ताकि आदिवासी को अधिकतम अधिकार मिल सके। ये इस आरक्षण के मदद से कहना चाहता हूं। और वो लोग, मैं किसी धर्म, जाति, संप्रदाय का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि आदिवासी मेरा धर्म है, प्रकृति मेरी पूजा है। आप क्या कहोगे? 4-5 दिन पहले कुछ झंडे लेके दौड़ते रहो, वही झंडे आपको आदिवासी की लिस्ट से बाहर निकाले। ध्यान रखना आप लोग, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ का नहीं होगा, यहाँ का होगा तो आप आदिवासी कहलाओगे। बाहर में जाओगे, दूसरे झंडे उठाओगे तो आप आदिवासी नहीं कहलाओगे। दूसरा, मैं यहाँ पे कुछ ऐसी लोग भी आए हुए हैं, उनको भी कहना चाहता हूं, आप दिन में जय भीम करते हो और रात में अगरबत्ती लगा के दूसरों की पूजा करते हो। वो भीम ऊपर से देख रहे हैं, आपकी घर में से कोई तस्वीर वो देख रहा है। आने वाले समय में आपके बुरी संकट है, आने वाला संकट। दूसरा, इस आदिवासी आरक्षण महारैली से मैं के जाना चाहता, आदिवासी दलित के ऊपर तो हो रहा है शोषण, अब तीसरा नंबर है ओबीसी का। ओबीसी को भी ये लोग धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। इसीलिए इस इलाके में हम लोग जो भी शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, उनको एक करना चाहते हैं। एक करके हम लोग कहीं कहीं हमारा अधिकार लेना चाहते हैं। चौथी बात आती है, धर्म की नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस उदयपुर की उदा खराड़ी भीड़ की धरती से कहना चाहता हूं, भाई मुस्लिम समुदाय को हमारे इलाके में कौन लाया? भीड़ लाए क्या? भीड़ तो महाराणा प्रताप के साथ में और मुस्लिम के साथ में मिलकर मुगलों से लड़ रहे थे और मुसलमानों को लाने वाले यहाँ के राजा रजवाड़े थे, कोई दूसरा नहीं रहे। इसलिए इस इलाके में जो भी मुस्लिम रहता है, कभी इसने आदिवासी का विरोध नहीं किया, कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया। इसलिए आदिवासियों को भी मुस्लिमों की रक्षा करनी होगी, तो आने वाले समय में मुस्लिम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला खड़ा हो सकता है। ये मंच है वो आरक्षण लेने का है, लेकिन हम लोग यहाँ से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक होकर कलेक्टर भी जाएंगे, तो कलेक्टर आरक्षण दे न दे, आपका ये पत्र लेगा, था डालेगा, आगे भेजे न भेजे कोई गारंटी नहीं। गारंटी बन जाएगा, 2 मिनट लगेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन छाती ठोक कर कहते हैं, 2016 से हमने भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बनाया और डूंगरपुर कॉलेज में परचम फहराया। उसके बाद में पूरे संभाग में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का नाम हुआ, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का नाम हुआ, भील प्रदेश युवा मोर्चा का नाम हुआ, भील प्रदेश महिला संगठन का नाम हुआ। सारे भील प्रदेश के नाम से हुए और धीरे धीरे 2018 आया। 18 में एससी के ऊपर तलवारें चली, आदिवासी के ऊपर तलवारें चली। वो तलवारें चलाने वाला कोई एससी का व्यक्ति एससी के ऊपर नहीं था, आदिवासी व्यक्ति आदिवासी के ऊपर नहीं था। हाजपुर के अंदर हाथ कटे, लगा लोगों को कि हम लोग एक हो जाएंगे,
लेकिन जब तक हमारा आदमी विधानसभा में जाकर हमारी आवाज बुलंद नहीं करेगा तो काम करने वाला नहीं है, वहां पर लड़ने वाला चाहिए। तो हमने कुछ सुरमे तैयार किए थे, उसमें से 2 आदमी 2 सुरमे सुरमा में लड़ने वाला, 2 लड़ने वाले राजकुमार और राम प्रसाद डेंडोर 2018 के अंदर विधानसभा में भेजे और इस इलाके के जितने भी मुद्दे थे वो मुद्दे उठाकर उछाल कर विधानसभा में रखे और तब तक हमको कुछ दिखा लिया। इसके बाद में हमने देखा कि हम राजस्थान में तो कर रहे, एमपी में तो कर रहे, गुजरात में तो कर रहे और अन्य इलाकों में कर रहे, पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे, महाराष्ट्र 4 राज्यों में तो कर रहे, लेकिन दिल्ली में हमारी आवाज नहीं है। दिल्ली में आपके उदयपुर सांसद जैसे लोग जाते हैं तो आदिवासियों की सत्यानाश करते हैं, तो उसको दबाने वाला कौन व्यक्ति होना चाहिए, उससे बढ़कर व्यक्ति कौन होना चाहिए। तो हमने ये राजकुमार रोज दिल्ली भेजा और दिल्ली में आपने इनके छोटे वीडियो जो भी संसद में बोलते हैं वो सुना होगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदिवासियों के बारे में बोलने वाला पहला व्यक्ति गया है, तो हो सकता है कि आने वाले 47 सांसद बने हैं, उसमें से हमारे 20 सांसद चले जाए तो आपका दिल प्रदेश यूं चुटकी बजा के बन जाएगा, चुटकी बजा। और यहाँ पर 17, 18, 20 हमने गिने हैं, 22, 23, 25 एमएलए बनते हैं, 17 तो रिजर्व है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बिलों के वोट के अलावा कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती। हो सकता है हम लोग स्वतंत्र लड़े या कैसे भी लड़े और राजस्थान में गए तो हम वहां रेगुलेशन पास करवाएंगे कि हम तुमको तब तक ही समर्थन देंगे जब तक आप भी प्रदेश के लिए लिखकर केंद्र को नहीं देते, नहीं तो तुम्हारी सरकार नहीं बनने देंगे। और हम जीत के गए, 17, 18 एमएलए गए, निश्चित रूप से जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उससे लिखवाएंगे कि हम भी प्रदेश की मांग करते हैं। इसी प्रकार से हम महाराष्ट्र में लिखवाएंगे, इसी प्रकार से हम गुजरात में लिखवाएंगे और मध्य प्रदेश में लिखवाएंगे। तो आने वाले समय में आपका दिल प्रदेश सुनहरा, आपके पूर्व का दिल प्रदेश बनकर उभरेगा। तब आपके इलाके में एसपी भी आपके इलाके का होगा, आपकी बात मानेगा, कलेक्टर भी आपके इलाके का होगा, मुख्यमंत्री भी आपके इलाके का होगा। सारे डिपार्टमेंट में आपका कब्जा हो सकता है। हम किसी जाति धर्म के दुश्मन नहीं है। दिल प्रदेश के अंदर हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, बुद्धिस्ट भी रहेगा, लेकिन वह आदिवासी को दबाने वाला नहीं रहेगा, आदिवासी के साथ में मिलकर काम करने वाला व्यक्ति रहेगा। ये बात इस मंच से मैं कहके जाना चाहता हूँ। तो क्या आप लोग सभी दिल प्रदेश बनाने के लिए तैयार हो गए हो? हाथ खड़े करो। ए भाई बोले उधर घुमाओ, सारे तैयार है और हाथ खड़े रखना। क्या जो आरक्षण के जो मुद्दे लिख रखे हैं सारे जब तक सरकार लागू नहीं करती तो आप हर पंचायत पे छोटी मीटिंग लेकर लोगों को तैयार करोगे नहीं करोगे? और आने वाले समय में हम इसी संभाग पर लाखों की संख्या में रख दो, लाखों की संख्या में उदयपुर का घेराव करेंगे। कलेक्टर का नहीं करेंगे, अब करेंगे हम लोग जनजाति विभाग का। उनसे कहेंगे कि हमारे इलाके में आप लोगों ने क्या किया। बात बहुत सारी कहने की है, लास्ट में आप ये कहना चाहता हूं कि टीएससी का ट्राइबल एरिया थावरचंद भाई एमएलए साहब आ चुके हैं, बैठ जाइए, आपका स्वागत है। टीएससी का अध्यक्ष कौन होता है? आदिवासी होता है, लेकिन सरकार ने, ई सरकार ने नहीं, दिल्ली में बैठी सरकार ने टीएससी का मेंबर आपका अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बना दिया। तो राजस्थान में तो आदिवासी मुख्यमंत्री है ही, तो क्या वो आदिवासी की बात करें? भजनलाल जी है हमारे, तो सारे बुला के भजन करवाएंगे। गुजरात में पटेल भाई हैं, वो कुछ करेंगे, मध्य प्रदेश में कुछ वो करेंगे। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं और राजकुमार जी को भी कहना चाहते हैं
कि आपका एक बिंदु यहाँ से लिख के ले जाइए कि जितने भी आदिवासी इलाके हैं उस आदिवासी इलाकों में टीएसी का अध्यक्ष गैर आदिवासी क्यों बना रखा है। मेरे घर में क्या रोटी बनेगी, मेरे घर में क्या सब्जी बनेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, दूसरा आदमी काम करेगा क्या करेगा क्या दूसरा नहीं करेगा। ये पुलिस प्रशासन भाई बैठे हुए हैं तो वहां पर इनको बिठा के क्या आप लोग उनकी वर्दी पहन के काम कर सकते हो क्या? कोई किसी का काम नहीं कर सकता। इसलिए आदिवासी के ऊपर आदिवासी ही काम करेगा। ये बात वहां संसद में घुसनी चाहिए और हम लोग इस इलाके में आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं वो आरक्षण संपूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। अगर जिस दिन ये आरक्षण संपूर्ण रूप से लागू हो गया तो आपके परिवार में हर बच्चा नौकरी लगेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। अंत में ये कहना चाहता हूं, मेरे एक्सीडेंट के बाद लोगों ने, विरोधियों ने क्या सोचा था, कांति भाई अब लौट के नहीं आएगा, ऐसा गलत। जब तक कांति भाई आदिवासी तुमको तोड़ेगा नहीं और हमारे आदिवासी को जोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये छोड़े अगर आप पूछना कि जो और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर जो लोग नहीं आए हैं उनको भी तैयार कर इस मुहिम के जंग में हमारा साथ दिया तो आने वाले समय में जितने भी खाकी ड्रेस है उस खाकी ड्रेस के साथ में आपका बच्चा भी खड़ा नजर आएगा, आ सकता है। और आप लोग कलेक्ट्री जाते हो और कलेक्ट्री में जितने भी लोग बैठते हैं उस कुर्सियों पे आपका बच्चा नजर आएगा, आपकी बच्ची नजर आएगी। और जितने भी शिक्षा विभाग के डिपार्टमेंट है वहां आएंगे, उदयपुर का हॉस्पिटल है वहां बच्चे नजर आएंगे। क्या ये हम लोग गलत कर रहे हैं? तो तमाम मनाला रावत ना के ना आदमी की दौड़। इसलिए आप लोग कमर कस कीजिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो भी आरक्षण का हिस्सा है। राजनीतिक जो भी हमको आरक्षण मिला हुआ है, जहां जहां पर अन्य सीटें आती है वहां भी फाइट करो, लड़ो लड़ो। मतलब आपस में लड़ना नहीं है, दुश्मनों के लिए लड़ो, जीतो। और जिला परिषद पंचायत समिति में, आपका विधानसभा में, लोकसभा में प्रस्ताव पारित एक जैसा होना चाहिए और आदिवासियों के सारे अधिकार लागू होना चाहिए। यही बात है कि मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। यहाँ बोलना बंद करेंगे, आगे बोलना जारी रखेंगे। और जब तक हमारे शरीर में आपका खून दौड़ रहा है, उबाल मार रहा है, तब तक बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, खून के अंतिम कतरे तक लड़ते रहेंगे। और एक बात अंतिम और कह के बात करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कांति भाई भाई बोला पानी है भाई हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये मेरी निजी बात है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, करकेला वासी वालों ने 5 क्विंटल सुरमे का गोल लिया था, गोल बांधा, तो 5 क्विंटल तो चढ़ा दिया। कुछ व्यक्ति और बैठे हैं जिन्होंने बोकड़े का भी बोल लिया, कुकड़े का भी लिया है, नारियल का भी लिया है। जो गोल लिया है, बाधा ली है, मन्नत ली है, चाहे मैं आओ या ना आओ, कलश में थोड़ा कपड़े लोटे पानी रखना, नीम की पत्तियां लाना, उसमें छिड़क देना, वो फपड़ जाएगा तो वहां उसको चला देना। ये मंच पे कहने की बात नहीं है, लेकिन आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी। और कुछ लोग वो सोचते थे, क्या सोचते थे कि कांति भाई एक्सीडेंट के बाद में क्या बोलेगा, कीड़ी को तीड़ी बोलेगा यूं, मकोड़े को मतला बोलेगा यूं। बढ़िया, ये मेरी जबान लटा गई थी। मैं कीड़ी को कीड़ी बोलूंगा और मकड़े को मकड़ा बोलूंगा, तीली और मतला नहीं बोलूंगा। ये कुदरत है और आप लोगों ने शक्ति दी, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं और बहुत सारा वक्त बाकी है। और आज हमारे बीच में शायद भगवत जी परमार नहीं आ सकते, उनकी तबीयत खराब है। इसलिए जितने भी हमारे साथी आए हैं, अभी सांसद बैठे हुए हैं, 4 एमएलए हो गए हैं,
और वो उनको सबको सुनना है और कुछ और साथी बाकी है, सबको सुन के जाना है, फिर कलेक्टिव चलना है, वहां से हम लोग देंगे। उसके बाद में आप लोग अपने गांव तहसील में जाकर कार्य जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। जय जोहार का नारा है, बेटा वायरल नहीं है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। लेके रहेंगे आरक्षण धन्यवाद। जय बिल प्रदेश, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद कांति दादा को। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर के जो व्यवस्था की गई है उसमें जयपुर जिला